Welcome to our next video, which is the basic concepts, types of sentences, lesson number 2. We have covered parts of speech. We have learned about the sentence structure, basic 2 types of sentence structure. Now we are going to discuss about types of sentences. How many types of sentences are there in English language? इंग्लिश लैंग्वेज में कितने किस्म के सेंटेंस होते हैं? तो ये टेबल आपको नज़र आ रहा है. दिस इज द टेबल यू कैन सी हियर, and the number 1 column is for types. There are 4 types of English sentences: declarative, interrogative, imperative, and exclamative. What they do, what's the purpose of these sentences? Declarative sentences are statements. They tell us something, they inform us. Like, I like mango, and we use full stop at the end of the sentence. इसके एंड में फुल स्टॉप आता है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन होते हैं, हमें किसी से कुछ पूछना होता है, इस तरह इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है. इंपेरेटिव सेंटेंस कमांड्स होती हैं, किसी को कुछ हुक्म देना हो कि आप उसने क्या करना है. और इसके आखिर में फुल स्टॉप आता है या एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है. एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस एकदम से फीलिंग्स को शो करता है. फीलिंग के साथ जो कोई सिंपल जुमला आप फीलिंग के साथ बोलोगे तो वो एक्सक्लेमेटरी मार्क पे एंड होता है. अभी हम इनके फर्दर डिटेल डिस्कस करते हैं कि किस तरह. जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, जो कि स्टेटमेंट्स होते हैं, ये वो सेंटेंस होते हैं जो कि स्टेटमेंट्स होते हैं, यानी इनमें हम कोई बात दूसरों को बताते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं. दे टेल अस समथिंग, दे गिव अस इन्फॉर्मेशन, एंड नॉर्मली एंड विद अ फुल स्टॉप, इट्स कॉल्ड पीरियड. फुल स्टॉप पीरियड अमेरिकन और ब्रिटिश में कोई अमेरिकन पीरियड्स कहते हैं और पीरियड कहते हैं, और फुल स्टॉप ब्रिटिश इंग्लिश वाले कहते हैं. यानी हमें किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, किसी को कोई ख़बर देनी हो, तो हम इस्तेमाल करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मोड. और इसका यूजुअली वर्ड ऑर्डर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, और फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है. अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तो ऑब्जेक्ट भी आता है. कभी ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव होता है, इंट्रांजिटिव होता है. इसके बारे में हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे. उसके बाद इसकी एग्जाम्पल देखिए. पॉजिटिव मूड में, आई लाइक कॉफ़ी, आई लाइक कॉफ़ी. ही वॉच टीवी लास्ट नाइट. मुझे कॉफ़ी पसंद है, ये मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. वी वॉच टीवी लास्ट नाइट. हमने पिछली रात टीवी देखा. वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट with our friends. Okay, so this is an information we are giving to someone. और नेगेटिव में, I do not like coffee, I don't like coffee, I did not, I or we or they, we did not watch the TV last night. We didn't watch TV last night. तो जब डिड आ जाता है तो फिर वॉच का जो ईडी है वो हट जाता है. इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे जब हम वर्ब्स की फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे. अभी आपको परेशान की ज़रूरत नहीं है. यू नो नीड टू वरी अबाउट दैट. एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. मीन्स क्वेश्चंस, सिंपली क्वेश्चंस. इफ़ यू वांट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन यू कैन आस्क क्वेश्चन. जब आपको किसी से कोई मालूमात चाहिए होती है, कुछ पूछना होता है, तो आप उससे क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन मार्क इसके एंड में लगता है. इसका वर्ड ऑर्डर कभी जो है इस तरह होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आता है, और उससे पहले अगर ज़रूरत हो तो WH वर्ड आता है. WH वर्ड क्या होते हैं? हु, when, why, where, how, etc. आगे हम जब क्वेश्चंस की टॉपिक पे आएंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे. इनकी एग्जाम्पल देखिए. डू यू लाइक कॉफ़ी? क्या आपको कॉफ़ी पसंद है? वाई डिड यू गो? आप क्यों गए? नेगेटिव में, डोंट यू लाइक कॉफ़ी? क्या आपको कॉफ़ी पसंद नहीं है? वाई डिडंट यू गो? तुम क्यों नहीं गए? कहीं पे जाने की बात होगी.
इसके बाद हम बात करते हैं टुडे द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस विच इज कमांड. व्हाट टू डू, टेल मी व्हाट टू डू. जब आपको किसी को कुछ कहना हो, किसी को कोई हुक्म देना हो, किसी को आपने बताना हो किसे क्या करना है, तो इस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. और इसमें जो है सब्जेक्ट यूजुअली होता है, अंडरस्टूड होता है कि यू होता है. यानी डू दिस, स्टॉप, स्टार्ट. जैसे कि कोई चीज़ स्टार्ट करनी तो स्टार्ट, स्टॉप और डू इट. इसमें यू जो है छुपा हुआ होता है कि यू डू इट. और बेस वर्ब होती है, सिंपल वर्ब होता है प्ले, स्टार्ट, स्टॉप, राइट, सी एक्सेट्रा. जैसे मैंने कहा कि गिव हर कॉफ़ी, स्टॉप, गिव हर कॉफ़ी. और नेगेटिव में डू नॉट स्टॉप, डोंट गिव हर कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी मत दो. गिव हर कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी दो. डोंट गिव हर कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी मत दो. स्टॉप, रुक जाओ. डू नॉट स्टॉप या डोंट स्टॉप, चलते रहो, रुको मत. नेक्स्ट इज इन दिस लेसन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. देखिए, जब हम कोई बात करते हैं तो उसमें हमारे इमोशंस होते हैं. जैसे मैं कहूँ कि स्टॉप या डोंट स्टॉप, तो अगर मैं कहूँ डोंट स्टॉप, तो इसमें फ़र्क है. डोंट स्टॉप और डोंट स्टॉप में फ़र्क है. सेकंड वाले जुमले में, जुमला तो वही है लेकिन इसमें इमोशंस आ गई, आपकी फीलिंग्स आ गई. तो फीलिंग्स को हम पेपर पे जब लिखेंगे तो आखिर में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देंगे. ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, उल्टा आई होता है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है. तो इसमें इसका वर्ड ऑर्डर ये होता है कि सब्जेक्ट वर्ब से पहले नाउन होता है और उससे पहले व्हाट होता है या हाउ होता है, और बीच में एडजेक्टिव भी आ जाता है या एडवर्ब भी आ जाता है. अब ये मिसाल के तौर पे मैं आपको जब बताऊंगा तो आपको एग्जाम्पल्स में पता लगेगा. देखें, ये एग्जाम्पल्स हैं 4. अब इन पे हम डिस्कस करते हैं तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी. What a liar he is. देखें, what है, फिर a liar है नाउन, फिर he सब्जेक्ट और is वर्ब. What a liar he is. कितना झूठा आदमी है ये, कितना झूठा आदमी है वो. तो कितना झूठा आदमी है वो, कितना झूठा आदमी है वो, इनमें कितना फ़र्क है. यही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में होता है कि इनमें इमोशंस होते हैं. What an exciting movie it was. कितनी एक्साइटिंग मूवी थी वो. हाउ ही लाइड, किस तरह उसने झूठ बोला. हाउ एक्साइटिंग द मूवी वॉज, कितनी एक्साइटिंग थी मूवी. तो ये यानी कि इमोशंस भी जब ऐड हो जाते हैं जुमलों में तो उनके आखिर में रिटन में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, और बोलने में, स्पीकिंग में हम उसको बहुत थोड़ा सा इमोशनल अंदाज में इमोशंस को ऐड करके बोलते हैं और हमारी टोन बिल्कुल चेंज हो जाती है. तो ये था आज का लेक्चर. दिस इज टुडेज लेक्चर. इफ़ यू फील एनी डिफिकल्टी you can ask me the question. You know that चीज़ें क्लियर होंगी. Things will be clear after some your practice, and you will ask questions and I will clarify more and more. And हर चीज़ को मज़ीद क्लियर होना है. आगे मज़ीद लेसन आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए. Thank you for watching.